आज हम जिनकी कहानी की गहराई में जा रहे हैं वो है मिस्टर बीस्ट, मतलब जिमी डोनाल्डसन। शायद ही कोई हो इंटरनेट पर जो इन्हें ना जानता हो। हाँ बिल्कुल, बड़े बड़े गिवअवेज, वो क्रेजी चैलेंजेस। सही। तो आज हमारे पास उनकी एक तरह से जीवनी है और हम यही देखने की कोशिश करेंगे कि भाई ये सफर कैसे तय हुआ, एक गेमर से दुनिया के सबसे बड़े यूट्यूबर, फिर एक उद्यमी और यहाँ तक कि एक बड़े समाज सेवी तक। सफर तो वाकई दिलचस्प है। उनकी पहचान ही बन गई है, मतलब बड़े पैमाने पर पैसे देना, वो एकदम खर्चीले वीडियोस बनाना और #ट्रीज जैसे कैंपेन। तो चलिए इसी को खोलकर देखते हैं। बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं। जिमी डोनाल्डसन, जन्म 7 मई 1998, कैंसस में। बचपन से ही वीडियो गेम्स और टेक्नोलॉजी में काफी रुचि थी। हाँ, और सिर्फ 13 साल की उम्र में सोचिए 2012 में उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू कर दिया, मिस्टर बीस्ट 6000 नाम से। हाँ, 6000। शुरू में तो वही जैसे बहुत लोग करते हैं, गेमिंग वीडियोस बनाते थे, पर कुछ खास चला नहीं। नहीं, वो शुरू के साल काफी स्ट्रगल वाले थे। मतलब कई अलग अलग चीजें ट्राई की, पर वो जिसे कहते हैं ना बड़ा ब्रेक, वो नहीं मिला। असली मोड़ कब आया? वो आया 2017 में। एक वीडियो था उनका, शायद आपको याद हो, जिसमें वो 1 लाख तक गिनती गिनते हैं। अरे हाँ, वो वाला। कितना टाइम लगा था उसमें? 40 घंटे से ज्यादा। मतलब वो बैठे रहे और गिनते रहे, और वो वीडियो वो वायरल हो गया। अच्छा, वहीं से मतलब एक पैटर्न दिखने लगा शायद। बड़े पैमाने का चैलेंज, धीरज और कुछ एकदम हटके करने का आइडिया। बिल्कुल बिल्कुल, वहीं से ये सिलसिला चल पड़ा। ऐसे चैलेंज जो लगते थे कि भाई ये कैसे होगा, जैसे 24 घंटे एक ही जगह पर बंद रहना, या वो लास्ट टू लीव वाले गेम्स। हाँ। और फिर आया वो हिस्सा जिसने उन्हें मतलब सबसे अलग खड़ा कर दिया, बड़े पैमाने पर पैसे देना। गिवअवेज। हाँ, गिव अवेज। कभी दोस्तों को, कभी बिल्कुल अजनबियों को। लाखों डॉलर्स। किसी जरूरतमंद को घर दे दिया, कार दे दी। ये बहुत दिलचस्प है कि कैसे उन्होंने इस परोपकार या दान को ही अपने मेन कंटेंट का हिस्सा बना लिया। ये कोई साइड की चीज नहीं है, उनके वीडियोस का कोर ही यही होता है अक्सर। सही कहा, सही कहा। और उनका जो फॉर्मूला बना वो यही था, एक बहुत बड़ी चुनौती और साथ में बड़ा गिव अवे, जैसे किसी बेघर इंसान को अचानक $1 लाख देना, या पूरी की पूरी दुकान खरीदकर सामान गरीबों में बांट देना। हाँ, वो अपने आप में एक इवेंट बन जाता है, देखने लायक तमाशा, पर उसके पीछे एक दया का भाव भी है। और सिर्फ मनोरंजन नहीं, जैसे आपने कहा #TeamTrees। हाँ, #TeamTrees, 2 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य। बिल्कुल। और फिर #TeamSeas भी था, समुद्र से कचरा साफ करना। तो ये मनोरंजन और समाज सेवा का जो मिक्स है ना, यही खास है। और वो सिर्फ यूट्यूबर बनकर नहीं रुके, बिजनेस में भी हाथ आजमाया। हाँ बिल्कुल, 2020 में आया मिस्टर बीस्ट बर्गर, वो वर्चुअल फूड चेन जो एकदम से फैल गई। हाँ, बहुत तेजी से। और फिर 2022 में फीस्टेबल्स, उनका चॉकलेट ब्रांड। अच्छा। तो ये दिखाता है कि वो अपनी ऑनलाइन दबदबे को असल दुनिया के बिजनेस में भी बदल रहे हैं। और इन सब के साथ एक संस्था भी है, मिस्टर बीस्ट फिलैंथ्रोपी। हाँ, जो सीधे तौर पर मदद करती है, खाना, पानी, घर, ऐसी जरूरत है। बिल्कुल। और ये जो बड़े कैंपेन है, #TeamTrees और #TeamSeas। टीमसीज में 3 करोड़ पाउंड कचरा हटाने का लक्ष्य था। ये दिखाता है कि वो अपनी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा वापस लगा रहे हैं। वापस वीडियो बनाने में और समाज सेवा में। हाँ, अंदाजा है कि उनकी नेटवर्थ $100 मिलियन से ज्यादा है, पर वो खुद कहते हैं कि वो ज्यादातर पैसा खर्च कर देते हैं वापस इन्हीं चीजों में। फोकस पैसा जमा करने पर नहीं, बल्कि उसका इस्तेमाल करके और बड़ा इम्पैक्ट बनाने पर है। सही। और ये अकेले नहीं करते, वो एक बड़ी टीम है उनके साथ। हाँ, उनके दोस्त क्रिस, कार्ल, चैंडलर, नॉलिन, वो सब अक्सर वीडियोस में दिखते हैं। हाँ, वो सब मिलकर ही इन बड़े प्रोजेक्ट्स को मुमकिन बनाते हैं। टीम वर्क बहुत जरूरी है यहाँ। व्यक्तिगत जीवन में भी उन्होंने चुनौती झेली है। उन्हें क्रोन्स डिजीज है, जो पाचन की एक लंबी बीमारी है। हाँ, लेकिन उन्होंने अपनी रफ्तार कम नहीं होने दी। तो अगर हम देखें कि उनकी सफलता के पीछे क्या है, तो असाधारण क्रिएटिविटी तो है ही। सालों की लगातार मेहनत, मतलब वो रातों रात नहीं हुआ। नहीं, बिल्कुल नहीं। बड़ा सोचना, बड़े पैमाने पर टीम वर्क का महत्व समझना, और दान देना, उसे अपने ब्रांड का हिस्सा बनाना। इससे सीखने वाली बात यह है कि उम्र कोई बाधा नहीं है, और अगर जुनून हो, रचनात्मकता हो, तो कुछ भी संभव है। और समाज सेवा से भी एक अलग संतुष्टि मिलती है। हार ना मानना भी एक सबक है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर देखें तो मिस्टर बीस्ट की कहानी एक गेमर से शुरू हुई और आज वो एक ग्लोबल फिनोमेनॉन है। मनोरंजन, बिजनेस और बड़े पैमाने की समाज सेवा, सब एक साथ। हाँ,
एक अनोखा संगम है। और ये एक बड़ा सवाल भी खड़ा करता है ना क्या? कि क्या मिस्टर बीस्ट का ये जो मॉडल है, जहां इतना ज्यादा मनोरंजन, इतना बड़ा बिजनेस और इतने बड़े लेवल का परोपकार, ये सब एक साथ चल रहा है, क्या ये कंटेंट क्रिएशन और सामाजिक प्रभाव के भविष्य की कोई झलक है? अच्छा, मतलब क्या भविष्य में ये तीनों चीजें और ज्यादा जुड़ जाएंगी? हाँ, कैसे ये सब और इंटीग्रेट हो सकता है, ये सोचने वाली बात है आगे की।